मनाएंगे। उन्होंने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाई। तमाम राजनीतिक पार्टियां इस देश में उस समय मौजूद थी। फिर आखिर ऐसी कौन सी आवश्यकता मान्यवर साहब काशीराम जी को आनी पड़ी जिसकी वजह से उन्हें बहुजन समाज पार्टी बनानी पड़ी। काफी लंबे समय के बाद आज आदरणीय प्रभारी जी और मेरा आप लोगों के बीच में आना हुआ है। आदरणीय हरि सिंह जी जो प्रभारी हैं, ये तो आप लोगों के बीच में आते ही रहते हैं, लेकिन काफी लंबे समय के बाद हम दोनों का यहाँ आना हुआ है और मुझे खुशी है इस बात की कि आप लोग काफी अच्छी संख्या में इकट्ठा हुए हो। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सम्मानित साथियों, 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम जी, जिनका 12-13 दिन के बाद जन्मदिन हम लोग राजस्थान में मनाएंगे, उन्होंने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाई। तमाम राजनीतिक पार्टियां इस देश में उस समय मौजूद थी। फिर आखिर ऐसी कौन सी आवश्यकता मान्यवर साहब काशीराम जी को आनी पड़ी जिसकी वजह से उन्हें बहुजन समाज पार्टी बनानी पड़ी। मैं अनुरोध करूंगा हमारे साथियों से, फोन पे जरा अगर विशेष अर्जेंट हो तो बाहर जाके बात कर लें, वरना बस आधा घंटे 15 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। ज्यादा आप लोगों का समय हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि हमें कुछ जल्दी है। ऐसी कौन सी आवश्यकता मान्यवर साहब काशीराम जी को आनी पड़ी जिसकी वजह से तमाम राजनीतिक पार्टियां होने के बावजूद भी मान्यवर काशीराम जी को बहुजन समाज पार्टी बनानी पड़ी। साथियों, 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिनका फोटो मंच में लगाया हुआ है, हम लोगों ने भी माल्यार्पण भी किया, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 को इस देश में लागू हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। बड़ी विषम परिस्थितियों के बाद बाबा साहब लिखे पढ़े और लिखने पढ़ने के बाद बाबा साहब को इस देश का संविधान लिखने का मौका मिला। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब इस देश का संविधान लिखा, बाबा साहब ने कहा मुझे बड़े संघर्षों के बाद, शिक्षा ग्रहण करने के बाद मुझे इस देश का संविधान लिखने का मौका मिला और मैंने इस संविधान में वो बंदोबस्त कर दिया है कि जिस दिन से इस देश का संविधान काम करने लगेगा, उस दिन के बाद जाति, धर्म और समाज के नाम पर किसी को आगे बढ़ने से नहीं रोका जाएगा, सबको समान अवसर मिलेंगे। लेकिन देश की आजादी के आज 75 साल बाद, छोड़िए 84 की बात, देश की आजादी के 75 साल बाद भी क्या सबको समान अवसर मिले हैं? क्या जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं हो रहा? हो रहा है। 1984 में मान्यवर काशीराम जी ने पाया कि बाबा साहब ने तो कहा था कि जब मेरा संविधान इस देश में काम करने लगेगा तो सबको समान अवसर मिलेंगे, आगे बढ़ने से किसी को जाति धर्म के आधार पर नहीं रोका जाएगा। मगर आखिर कारण क्या है? कई बार सरकारें बनने के बाद भी इस देश का जो बहुजन समाज है, इस देश के जो गरीब लोग हैं, उनको मान सम्मान और हक और अधिकार आखिर क्यों नहीं मिल रहा है? तब मान्यवर काशीराम जी ने पाया कि जितनी भी इस देश में सरकारें बनी हैं, और उस समय तक सबसे ज्यादा इस देश में सरकारें अगर बनी थी तो कांग्रेस की बनी थी। मान्यवर काशीराम जी ने पाया कि जो भी सरकारें आज तक बनी हैं, इस बहुजन समाज के प्रति, ओबीसी के प्रति, SC ST माइनॉरिटी और सवर्ण समाज के जो गरीब लोग हैं उनके प्रति ठीक नहीं है। अगर इनकी नीति और नीतियां ठीक होती तो शायद इन सब लोगों को समान आगे बढ़ने का मौका मिलता। आखिर कारण क्या है?
कि जो भी राजनीतिक दल हैं, इन दलों के जो मुखिया हैं, जब कभी उन्हें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता है तो ऐसे लोग हैं जो गरीब का दुख दर्द नहीं जानते, गरीब का दर्द क्या होता है उनको पता नहीं, क्योंकि कहावत भी है कि जिसकी फटी ना कभी विवाही, वो क्या जाने पीर पर आई। सच कह रहा हूं ना। तो जब तक कोई ऐसा दल नहीं होगा जिसका मुखिया इस बहुजन समाज में से हो, और जब सरकार बनाने का मौका मिले तो उसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले, तब तक इस देश के सज्जन समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। और यही सोचकर 14 अप्रैल 1984 को माननीय साहब काशीराम जी ने इस देश में बहुजन समाज पार्टी बनाने का ऐलान किया। साथियों, उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो बाबा साहब की उस बात को मान लिया। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर ताला खोला जा सकता है। सच कह रहा हूं ना बात, क्योंकि अगर आज प्रदेश का मुख्यमंत्री चाहे 3 महीने के भीतर 1 लाख लोगों को रोजगार देना है, तो बताओ देगा कि नहीं देगा? दे सकता है ना? दे सकता है। बाबा साहब ने कहा कि मैं आज आपको एक बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ा पावर, बहुत बड़ा हथियार देकर जा रहा हूं। इस पावर और हथियार की बदौलत हर 5 साल में इस देश को चलाने वाले लोग आपके पास आएंगे, आपसे मिन्नतें करेंगे, आपकी मनवार करेंगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब चुनाव का समय होता है, ऐसे ऐसे लोग जो कभी एसी गाड़ियों से बाहर नहीं निकलते, एसी बंगलों से बाहर नहीं आते, बड़े बड़े सफेद लंबे चौड़े कुर्ते पाजामे पहनते हैं, 50-50 लाख की गाड़ियों में चलते हैं, ऐसे लोग भी हमारे कीचड़ भरे मोहल्ले में 5 साल के बाद आते हैं और हमारा बुजुर्ग जो 15 दिनों से नहाया नहीं है उसके भी पैर पकड़ लेते हैं कि बाबा मुझे आशीर्वाद दे दे जिससे मैं चुनाव में जीत जाऊं। ये क्यों आते हैं आपके मोहल्ले में? आज मैं मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर आपके पास वोट का अधिकार नहीं होता तो ये लोग आपके मोहल्लों में घुसना भी पसंद नहीं करते, इनको बदबू आती। सच्चाई है कि नहीं? उत्तर प्रदेश के लोगों ने वोट की ताकत को जान लिया, वोट की कीमत को पहचान लिया और 4 बार यूपी जैसा बड़ा प्रदेश जहां की आबादी लगभग 24 करोड़, उस उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। साथियों, यहां लोग कहते हैं, कुछ लोगों से कभी चर्चा होती है तो चर्चा करते सब, यहां तो राजस्थान में 2 ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी है। यही कहते हैं बसपा है साहब, इसका कोई भरोसा नहीं, बसपा नहीं आ सकती साहब यहां। अरे क्या उत्तर प्रदेश के बारे में किसी ने सपने में भी सोचा था कि राजनीति के मामले में जो सबसे ज्यादा जागरूक प्रदेश है, जिसने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री इस देश को दिए हैं, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, 8-9 प्रधानमंत्री देने वाला प्रदेश, और दूसरे शब्दों में धार्मिक पाखंडों की नगरी, गंगा जमुना सरस्वती, सोरो मथुरा काशी अयोध्या बाबरी मस्जिद सब कहां पे है? यूपी में है ना। उस प्रदेश में एक बहुजन समाज की बेटी 4 बार मुख्यमंत्री बनेगी, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन ये काम संभव हुआ। और कैसे संभव हुआ? जब वहां के गरीब लोगों ने नीला झंडा और हाथी निशान को अपनाया और बहन कुमारी मायावती जी को नेता मानकर जब वोट देना शुरू किया तो 4 बार वहां सरकार बनाने का काम वहां के लोगों ने किया। यहां भी हम लोग सरकार बना सकते हैं। ये बात मैं कोई मजाक में नहीं कह रहा, और मैं फिर कह रहा हूं 2023 में
हम राजस्थान में सरकार बनाएंगे, ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं। और वो कैसे? आज 101 विधायकों की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो सरकार बनाने के लिए चाहिए 101, जिसके 200 में से 101 होंगे उसकी सरकार बनेगी। इस बार भी आपको याद होगा 99 एमएलए थे कांग्रेस के, तमाम निर्दलियों ने सपोर्ट किया, सरकार बनी। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं आज 101 की जरूरत नहीं है। अरे जिस दिन बहुजन समाज पार्टी 30 सीटें जीतने में राजस्थान में कामयाब हो जाएगी, उस दिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बहुजन समाज पार्टी का विधायक होगा। आप देख रहे पिछले 3-4 बार से किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, अब की बार भी स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को नहीं मिला। मिला क्या? नहीं मिला। 99 एमएलए, इससे पहले भी अशोक गहलोत को 95 एमएलए मिले थे। बहुजन समाज पार्टी ने जब से मजबूती से लड़ना शुरू किया है, किसी भी दल को यह बहुमत नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने अपनी बात तय किया है, हम लोग 60 सीटों को टारगेट करके चुनाव लड़ेंगे। चुनाव तो 200 की 200 पर लड़ेंगे, 200 की 200 सीटों पर मजबूत संगठन बनाएंगे। जैसा कि अभी आदरणीय हरीश सिंह जी ने समीक्षा की, हमारे पास 20 महीने का समय है। इस 20 महीने में हम ग्रास रूट पर बूथ लेवल तक एक मजबूत संगठन बनाएंगे। जिले का संगठन, विधानसभा का संगठन, सेंटर का संगठन, बूथ का संगठन, ग्रास रूट तक एक मजबूत संगठन बनाएंगे। चुनाव तो 200 की 200 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन 60 सीटों को टारगेट करके चुनाव लड़ेंगे। और 60 सीटों में मजबूती से हमारे जिम्मेदार पदाधिकारी, हमारे प्रभारी गण में स्वयं, हमारे प्रदेश के महासचिव, सचिव, जिले के हमारे लोग चिन्हित 60 सीटों पर बार बार जाएंगे, संगठन को चुस्त दुरुस्त करेंगे, मीटिंगें करेंगे, लोगों के बीच में नीले झंडा और बहन कुमारी मायावती की बात करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम राजस्थान में 60 में से कम 40-50 सीटें जीतेंगे। और किसी भी दल की सरकार जो यह नहीं बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। क्योंकि 1995 में जब पहली बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी यूपी में मुख्यमंत्री बनी, 425 सीटें थी। कितनी थी? 425। लेकिन हम लोग जीते कितने? 67 सीट। और 67 सीट पर ही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल गया। दूसरी बार भी 1997 में हम लोग 67 सीटें ही जीते। उस समय भी किसी दल की सरकार नहीं बनी, उस समय भी बहन कुमारी मायावती जी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल गया। और तीसरी बार भी 2002 में जब चुनाव लड़ा, हम लोगों ने 98 सीटें जीती और 98 सीट पर ही तीसरी बार भी बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल गया। और जब 3 बार के शासनकाल में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सर्व समाज के कल्याण के लिए काम किया, और विशेष रूप से जो बहुजन समाज के लोग हैं, इनके लिए ज्यादा काम करने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। वो क्यों? क्योंकि आज तक जो भी दल सत्ता में रहे हैं, जिस दल की भी सरकार बनी है, जब भी इन्होंने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, एक लाइन उसमें जरूर डाली है कि हम दलित, अल्पसंख्यक, कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए तमाम योजनाएं बनेंगे। पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंचेगा। पढ़ा होगा आप लोगों ने। लेकिन कितना कल्याण इन्होंने बहुजन समाज का किया है, बहन कुमारी मायावती जी ने कहा, इन लोगों ने लिखा जरूर है अपने चुनावी घोषणा पत्रों में, मगर किया नहीं, मैं करके दिखाऊंगी। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज के कल्याण के लिए जो काम किए, कोई सरकार उत्तर प्रदेश का पूरे देश में नहीं कर पाई। इसलिए आज मेरी आप लोगों से अपील है, गुजारिश है, बहुत समय निकल गया, लंबे समय से हम लोग बहुजन समाज पार्टी की बात करते हुए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी घूम रहे हैं। तमाम जो जिम्मेदार लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप सब लोगों की बहुत अधिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप लोगों की जवाबदेही बन जाती है कि जितनी आपकी सक्षमता है, जितना आप काम कर सकते हैं,
अगर कोई एक गांव को तैयार कर सकता है तो एक गांव को तैयार करे, अगर कोई कस्बे को तैयार कर सकता है तो कस्बे को तैयार करे, अगर कोई ढाणी को तैयार कर सकता है तो ढाणी को तैयार करे। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बढ़ती है और मुझे पूरा भरोसा है कि अब की बार राजस्थान में हमारे कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, सवाई माधोपुर, दौसा जो कि उत्तर प्रदेश से प्रभावित जिले हैं, इसके साथ ही शेखावाटी में सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, जहां से हम लोग विधायक जिताते रहे हैं, कम से कम 15 जिले ऐसे हैं जब बहुजन समाज पार्टी की बात मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है, आप लोगों से भी मेरी अपील है कि यहां से जाकर घर चैन से नहीं बैठे। आप लोग भी जो सदस्यता अभियान हम लोगों का चल रहा है, अभी आदरणीय हरि सिंह जी ने हाथ उठवाए कि सदस्यता किन किन लोगों ने ली है। कुछ लोगों को तो लगता है कि साहब 200 रुपये ज्यादा मेंबरशिप है, 200 रुपये बहुत ज्यादा हमारे जीवन भर की कमाई है, लगता है ना कुछ लोगों को। कुछ लोग कहते हैं साहब 200 रुपये ज्यादा है। नहीं, कितनी मेंबरशिप जमा हुई है आपके जिले से पता है आप लोगों को? सदस्यता का कितना पैसा जमा हुआ है? 30,000 रुपए। कितने सदस्य हुए 200 के हिसाब से, जरा कोई कैलकुलेट करो। कितने? 150 यही हुए क्या? 150 मेंबर, 25 लाख का जिला है। कितने? 25 लाख की आबादी वाला जिला है कम से कम, है कि नहीं है? अरे 100 मेंबर भी हम एक विधानसभा से बनाएं तो 800 मेंबर तो हमारे बड़ी आसानी से हो सकते हैं, नहीं हो सकते? ये बताओ, फिर हम लोग कहां काम कर रहे हैं? क्या हम बहुजन समाज को जोड़ रहे हैं? इसलिए मैं जिम्मेदार साथियों से अपील करना चाहता हूं। जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, जिले के और जिम्मेदार पदाधिकारी बैठे हैं, जिले के प्रभारी भी बैठे हुए हैं। अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझिए आप लोग। हम लोग इतनी दूर से चलकर आते हैं, 10,000 रुपए मीटिंग में खर्चा होता है कि नहीं होता है? रुकने का, खाने का, डीजल पेट्रोल हम खर्च करके आते हैं। इस मिशन मूवमेंट की खातिर तो हम लोग भाग रहे हैं। कोई हम तमाम जिम्मेदार लोग जो मंच पर बैठे हुए हैं, इनको कोई तनख्वाह नहीं मिल रही, कोई बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से कोई सैलरी नहीं मिल रही। इन सबके दिल और दिमाग में एक टीस है, और वो टीस ये है कि कैसे भी करके हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाए और इस बहुजन समाज को मान सम्मान दिलाएं। इसमें आप लोगों को भी हमारा सहयोग करना होगा, इसमें आप लोगों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए, ये अपील आप लोगों से करते हुए, मैं मानता हूं कि अभी हमारे जिलाध्यक्ष साहब एक ज्ञापन दिलाकर आए हैं, जिला कलेक्ट्रेट में गए। कौन कौन लोग हाथ उठाएं? अच्छी बात है, जाना चाहिए, ज्ञापन देना चाहिए, धरना प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन हम मांग के लोगों से रहे। अरे 75 सालों में जिन लोगों ने आपको कुछ नहीं दिया, अरे अगर आप लोगों ने अपनी सरकार बना ली, अपने विधायक जिता लिए, हम राजस्थान में बैलेंस ऑफ पावर बन गए, फिर आपको धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिन मांगे आपकी सारी मांगे पूरी होंगी। इसलिए मेरी तो आप लोगों से अपील है, निवेदन है कि जरूरी है हम लोग ज्यादा से ज्यादा अपने विधायक जिताएं, अपनी सरकार बनाएं, तभी हमारा कल्याण होगा। एक अपील और करते हुए, 15 मार्च माननीय साहब काशीराम जी का जन्मदिन पूरे देश में जोर शोर के साथ मनाया जाता है। आप लोग भी अभी तय कर लें, जिलाध्यक्ष जी तय कर लें, प्रभारी लोग तय कर लें कि हमें कहाँ मनाना है। माननीय काशीराम जी की जन्मदिन 15 मार्च को आप लोग जोर शोर के साथ मनाएं, पैम्पलेट छपवाएं, अखबारों में न्यूज दें, जिससे कि लोगों को पता पड़े कि माननीय काशीराम जी को मानने वाले अनुयायियों की संख्या अजमेर में बहुत अधिक है। आप लोग इस बैठक में चलकर आए। फिर से आपको बार-बार धन्यवाद देते हुए आप सभी को मेरा जय भीम, जय भारत, जय माननीय काशीराम जी।